क्या हो जब आप अपने दोस्त के घर जाएं और रात को जिस कमरे में सोएं उस कमरे में आत्मा का वास हो। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं डर का सफ़र। ये कहानी आज से लगभग 1 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त राज के घर गया था। उस रात की बातों को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल मेरे दोस्त राज ने नया नया एक फ्लैट खरीदा था। अच्छे इलाके में होने के बावजूद भी मेरे दोस्त को यह फ्लैट काफ़ी कम कीमत में मिल गया था, जिसकी वजह से उसने जल्दबाजी में उस फ्लैट को खरीद लिया। गर्मी के मौसम होने की वजह से चंद मिनटों में कपड़े पसीने से पूरे तरबतर हो जा रहे थे। जब मैं अपने दोस्त के फ्लैट पर पहुंचा तो गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने देखा मेरे दोस्त राज ने 3 स्टैंड फैन एक रूम में लगा रखे थे। मेरे पूछते ही उसने तीनों पंखों को चालू कर दिया, जिसके बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हम लोग काफ़ी देर तक बातचीत किए और फिर खाना पीना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन एक बात मेरे मन में लगातार उठ रही थी कि आखिर उसने 3 स्टैंड फैन क्यों लगा रखे हैं, जबकि सीलिंग फैन की जगह है। फिर भी उसने पंखे क्यों नहीं लगाए। मैं और मेरा दोस्त एक ही बेड पे सो रहे थे। अभी 5 ही मिनट हुए होंगे कि मैंने राज से पूछा, भाई एक बात तो बता, तूने अपने रूम में 3 स्टैंड फैन लगाए रखे हैं, लेकिन एक भी सीलिंग फैन क्यों नहीं। इस पर मेरे दोस्त राज ने बोला, अरे ऐसे ही नहीं लगाए। मैंने बोला, भाई बात तो कुछ ज़रूर होगी जिसकी वजह से तुमने नहीं लगाए, क्योंकि गर्मी इतनी है कि अगर एक सीलिंग फैन भी लगा दोगे तो गर्मी से राहत ज़रूर मिल जाएगी। इस बात पर राज ने ऐसी बात बोली जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। एक पल के लिए मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उसने बताया कि जब मैं नए नए इस फ्लैट में आया था मैंने सीलिंग फ़ैन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैं बाहर से आता था तब सीलिंग फ़ैन नीचे गिरे हुए मिलते थे। मैंने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार यही होता था। तब मैंने आसपास के फ्लैट वालों से पता किया कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये बार बार सीलिंग फ़ैन नीचे गिर जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब मैं रूम में रहता हूँ तब कुछ नहीं होता, और रूम से बाहर जाते ही सीलिंग फैन नीचे गिर जाते हैं। तब मुझे पता चला कि इस फ्लैट में मेरे पहले जो परिवार रहता था उसकी एक बेटी थी, जिसने मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने की वजह से पंखे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद से उसमें पंखा लगाने पर वह अपने आप नीचे गिर जाता था और रात के वक्त गलियारे में उसके चलने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। अपने दोस्त राज के मुंह से यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे जैसे रात बीत गई मुझे डर का एक एहसास होने लगा। यह राज की बताई हुई कहानी का असर था या सच में वहाँ पर कुछ था, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि गलियारे में कोई चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह तक मुझे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया था। इसके बावजूद सुबह होते ही डर की वजह से मैं अपने घर वापस लौट गया। वहाँ आकर जब घर वालों को सारी बात बताई तो उन लोगों को भी यह जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। फिर मेरी मम्मी ने पूजा घर से भभूत लेकर ऊपर लगाया और बोला कि जाकर कुछ देर सो जा। मैं अपने रूम में गया और सो गया। मेरी नींद करीब 11 घंटे के बाद खुली, जिसके बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। आज भी उस रात के एहसास को याद करके मन बेचैन सा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का सफ़र जारी रहेगा।